हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एन जोन पे। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम लूसेंट का इकॉनमी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लूसेंट से कहने का मतलब ये नहीं कि एक एक चीज़ मैं लूसेंट से ही बताऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा, नहीं। इसका मतलब है आपका सिलेबस जो जैसे लूसेंट में दिया है, जिस टाइप से जो पहले है वो मैं कराऊंगा। लेकिन लेकिन इसमें मैं एन इंटरनेट और भी काफ़ी बुक होती है, जिससे मुझे जैसे मान लो कोई एक टर्म आया है जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन उसका समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो समझने के लिए मैं आपका यूज करूँगा एन और इंटरनेट वगैरह पे कुछ डेफिनेशन, और भी बहुत सारे वेबसाइट आते हैं। लेकिन ओवरऑल ये घूमेगा लूसेंट के आसपास ही। क्लियर है? यानी लूसेंट में जो टॉपिक दिया है वो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावे जो टॉपिक होंगे, कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए टॉपिक होंगे, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले लूसेंट को हम ख़त्म करने का रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं एक प्लान जो मैंने आज बनाया है। उस प्लान में इकोनॉमिक्स 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें नेशनल इनकम। तो आप बोलोगे नेशनल इनकम से पहले का क्या? तो उससे पहले का हम आज कल और परसों में कंप्लीट करने लेंगे, ताकि नेशनल इनकम इनकम से वाला जो टॉपिक है वो हमारा 10 से स्टार्ट हो जाए। बायोलॉजी का प्लान है, पॉलिटी का प्लान है, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल का, और एक एनसीईआरटी की समरी है। समरी इन द सेंस एक बुक आती है महेश बनवाल सर की, हिंदी में आती है, तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ट्राई करूँगा। और एक करंट अफेयर्स की आएगी, वो तो अभी भी आती है, 9 बजे डेली आएगी। उसके अलावे 2 कोर्स और आएगा है। एक एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होगा, जिसमें आज हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। और एक और ट्राई करते हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव का। क्लियर है ना? लेकिन आप लोग इसमें हेल्प कैसे कर सकते, कैसे हेल्प कर सकते हैं? दो तरह से हेल्प कर सकते हैं। या तो आप शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा आप अपने उन्हीं दोस्तों को शेयर करना जिनको यूज है। या आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, ताकि हम कुछ काम जैसे प्रेजेंटेशन बनाने का कुछ काम हम आउटसोर्स कर सके। क्लियर है ना? आउटसोर्स करें, ताकि आप अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको कंट्रीब्यूट किस नंबर पे करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है वैसे, लेकिन आपको डाउट ग्रुप में ज्वाइन करना हो या कंट्रीब्यूट करना हो, सब इसी नंबर पे करना। और आप करके जब कंट्रीब्यूशन कर देना तो स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे भेज देना व्हाट्सएप पे। क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, इकॉनमी में जब हम लूसेंट मैंने ओपन किया तो बहुत सारे डेटा दिया हुआ था, और बहुत पुराने पुराने डेटा दिया हुआ था। इवन 2020 के बुक में ही इकॉनमी सर्वे में का डेटा जो 2018 का है, बजट का डेटा। तो मैंने डेटा को अभी जो शुरू में डेटा है उसको सबको साइड किया। डेटा बोल रहा था कि एग्रीकल्चर में कैसे है, इंडस्ट्री कैसे, जो बेसिक डेटा होता है। स्टार्टिंग का 2-3 पेज पूरा डेटा से भरा हुआ था। तो हम उस डेटा को छोड़ रहे, क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, बजट डिस्कस करेंगे, और गवर्नमेंट का डेटा आती है एनएसएसओ, वो डिस्कस करेंगे लेटेस्ट वाला। या सोशल इकोनॉमिक का सेंसस जो आता है, उसके डेटा डिस्कस करेंगे। 2011 का सेंसस 2011 डिस्कस करेंगे। तो इसके अलावा कोई, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई डेटा जो आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत डेटा आते रहते हैं तो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक बात है, इकॉनमी जब भी हम बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की, इंडियन इकॉनमी, तो ये किसी कंट्री का उस समय का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने का और कंज्यूम करने का वो स्टेट होता है। मतलब कितना कोई कंट्री मतलब कितना कोई कंट्री गुड्स प्रोड्यूस करता है और सर्विस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ना? ये प्रोड्यूस करता है और सर्विस जनरेट करता है, बोलते हैं सर्विस का जनरेट। कोई कंट्री जितना करता है उस समय की उसकी स्थिति को, मतलब कोई अगर अच्छी इकॉनमी है तो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा सर्विस क्रिएट करेगी, हमें पता है ना। तो इंडियन इकॉनमी की बात करते हो तो इंडियन इकॉनमी का मतलब है हमारी इकोनॉमिक स्थिति किस बेसिस पे, कि हम कितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। सिंपल। इंडियन इकॉनमी, इकोनॉमिक्स एक अलग डिसिप्लिन है, ध्यान देना। उस डिसिप्लिन के टर्म को हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक बुक ऑफ नॉलेज है,
यानी हम इन सिंपल बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन है, ऐसा बोल सकते हैं। इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन है जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन या ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की बात कर सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन या मैनेजमेंट, इन सब की बातें करते हैं। ये इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन है, क्लियर ना। या हम इसको बुक ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं, क्लियर क्लियर। तो इकोनॉमिक डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन के टर्म को डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर एक इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। जैसे हम बोलते हैं कि बिहार की इकोनॉमी कैसी है, तो हम देखते हैं बिहार की इकोनॉमी, बिहार में प्रोडक्शन, कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना गुड्स की प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सर्विस जनरेट किया जा रहा है, इस सब का टोटल स्थिति देखा जाता है किसी पर्टिकुलर जगह का, उसको बोलते हैं उसकी इकोनॉमी, क्लियर, ठीक है। अब इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल, भाई ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम जो बहुत हद तक बिलीफ, कस्टम एंड ट्रेडिशन पे आधारित है, बहुत ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसे बार्टर सिस्टम होता था, जजमानी सिस्टम होता था, ऐसी सिस्टम कस्टम पे है, ट्रेडिशन पे आधारित है। गुड्स एंड सर्विस वही प्रोड्यूस होगा जो उस समय के बिलीफ, कस्टम, ये अभी भी काफ़ी चलता है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, कभी भी प्योर ब्राह्मण या इंडियन, सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात करें, उसमें आप बीफ को मतलब बहुत आराम से नहीं बेच सकते ना, क्लियर है ना। और खासकर अगर मान लो ब्राह्मण सोसाइटी की बात करें, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी सिस्टम की कुछ झलक हमें अभी भी देखने को मिलती है। सेकंड क्या है? कमांड इकोनॉमी सिस्टम। कमांड का मतलब है ऊपर से कंट्रोल रहेगा, यानी सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा, क्लियर है कि देश ऊपर से कंट्री कंट्रोल करे कि भाई क्या प्रोडक्शन किया जाए। हमारा 1991 से पहले काफ़ी हद तक यही था, क्लियर। उसके बाद मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, जो यूएसए की इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती है, गवर्नमेंट छूट देती है कि भाई जो करना है करो। एक मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड में आपको पता है कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ों पे छूट दिया जाता है। इसको डुअल सिस्टम बोलते हैं, डुअल सिस्टम, क्लियर। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस, हमने इकोनॉमी किसी पर्टिकुलर जगह की बोली जाती है। जैसे हम इंडियन इकोनॉमी, हम इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलते हैं, क्लियर है ना। इंडियन इकोनॉमी के मतलब इंडिया का स्टेट, इंडिया की क्या अभी औकात है, हम ऐसा बोल सकते हैं, या इंडिया की क्या स्थिति है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने की, क्लियर। और कितना प्रोडक्शन करते हैं इंडिया, कितना कंजम्पशन करते हैं, और कितना लोग पे क्या होता है वो सब देख, कितना का मैनेज कर पाते हैं, ये सब बातें। इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स एक बॉडी ऑफ नॉलेज, या बॉडी ऑफ नॉलेज को जहाँ पे आप डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक ऐसी डिसिप्लिन है जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। और हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोडक्शन पहले करो, उसका लोगों में बांटो, बांटो का मतलब ऐसा नहीं फ्री दे दो, बेचो। और उसके बाद होता है कंजम्पशन, लोग क्या कैसे कंज्यूम करते हैं, जिस चीज़ का कंज्यूम करेंगे वही तो आप फिर प्रोड्यूस करोगे ना, यही बात। 4 टाइप की है, क्लियर। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है इसी का, हम डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। बहुत छोटा चैप्टर था। कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे इंडियन इकॉनमी की, क्या क्या कैरेक्टर है इंडियन इकॉनमी की जो बाकी देशों से बिल्कुल अलग करता है इंडियन इकॉनमी की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी काफ़ी हद तक एग्रेरियन इकॉनमी है। अभी भी 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में संलग्न है, भले ही इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है। यानी हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, काफ़ी हद तक हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इवन 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है और कुछ लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत कम है। उसके बाद देखते हैं इंडिया में मिक्स्ड इकॉनमी है। मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब क्या होता है कि सरकार का भी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल है, लेकिन मार्केट को छूट भी दी जाती है काफ़ी जगहों पे, क्लियर है। मिक्स्ड इकॉनमी है। उसके बाद इंडिया डेवलपिंग इकॉनमी है। डेवलपिंग कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारा नेशनल इनकम जो पर कैपिटा इनकम बोला जाता है वो उतना ज़्यादा नहीं है, हाई डेवलप्ड कंट्री जितना नहीं है। तो आप बोलोगे इस सब का डेटा याद करना है, हाँ मैं डेटा बताऊँगा, सिर्फ उतना ही याद रखना है। डेटा को मैं सीधा एक बारी में इकॉनमी सर्वे बजट करूँगा ना, तो उसमें सारा डेटा एक बारी इकट्ठा हो जाएगा, तो वो डेटा याद करना है। अभी आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि इकॉनमी का कुछ क्वेश्चन होता है और डेटा से पूछा जाता है,
है, बाकी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिस होता है, जैसे टर्म्स को समझना होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे, जैसे पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे इंडिया में बहुत लोग हैं, ध्यान देना है, सब पॉवर्टी वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे, नेशनल इनकम वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फिर दोबारा हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर भी डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको पता है कोरोना की सिचुएशन और ज़्यादा हुआ है। और सेविंग, क्लियर है ना, सेविंग से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है जितना सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। सेविंग को हटाओ, उसको इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप घर पे पैसा रख रहे हो, नहीं, सेव भी करना है तो बैंक में सेव करो, तो बैंक उसको अलग लगा के इन्वेस्टमेंट पे लगाएगी, जिसके कारण क्या होगा, देश और तरक्की कर सकेगा। क्लियर। अब 3 सेक्टर की बात करते हैं इकोनॉमी में। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चरल सेक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी होती है, जैसे कोई पशुपालन करता है, कोई मछली पालन करता है, कोई बी कीपिंग करता है, जैसे मधुमक्खी का पालन करता है, और भी छोटी छोटी एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी में। प्राइमरी एक्टिविटी में वही आती है कि आप डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हो, डायरेक्ट नेचुरल। लेकिन सेकेंडरी में क्या हुआ, जैसे इसमें आपने वीट उगाया, सेकेंडरी में क्या किया, आपने वीट से आटा बनाया, उससे बिस्किट बनाया। इसमें फैक्ट्री, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और इसको फैक्ट्री प्रोडक्शन भी इसमें होता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन। अब टर्शियरी सेक्टर अलग भी काम करता है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर इन दोनों में हेल्प भी करता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से आपने वीट उगाया, लेकिन इसको फैक्ट्री तक तो पहुंचाना है ना, आपने ट्रैक्टर का यूज किया। ट्रैक्टर भी एक टाइप का टर्शियरी सेक्टर है। ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर किस चीज़ के काम आता है, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन भी एक टाइप का टर्शियरी सेक्टर है। कोई अगर टीचिंग का काम करता है, जैसे मैं, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। कोई अगर कोई और सेक्टर में काम करता है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिसमें डायरेक्ट तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ बना नहीं रहा है। सेकेंडरी में आप बना रहे हो ना, प्रॉपर वीट से आप बिस्किट बना रहे हो, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में आप बस क्या कर रहे हो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर। तो है टर्शियरी सेक्टर। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फैक्टर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, देखो ये सारे पॉइंट है ना, बेसिक पॉइंट है। एग्रीकल्चर वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसका मैंने नोट्स पूरा नहीं बनाया। तो आज कितना चैप्टर हो गया, आज 2 चैप्टर हमारा हो गया। 2 चैप्टर कौन कौन सा है आपके बुक में, जो 2020 वाला एडिशन है उसमें 4 और 5 चैप्टर में है। क्लियर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हमारे पास अगर नेचुरल रिसोर्स है उसका अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, कैपिटल गेंस होगा, स्किल लेबर फोर्स होगा, यानी सरकार को लेबर फोर्स को स्किल करना होगा, और एग्रीकल्चर का सरप्लस सेल होना चाहिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जस्टिफाई होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को मिलना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन ख़त्म होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड जनरल एजुकेशन पे बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके बाद ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। ये सब बेसिक पॉइंट है, और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, ये बस आपके बुक में दिया था। क्लियर। तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ। तो एक बारी मैं और आपको दिखा दूँ कि हम कैसे कैसे ख़त्म कंप्लीट करने वाले हैं, वो पूरा आपका प्लान दिखा दूँ। इकॉनमी का प्लान मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, पहले अभी, क्योंकि इसके बाद मैं एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट कर दूंगा, एग्रीकल्चर मतलब 9th से पहले पहले ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद सुबह 11 बजे, ऐसा नहीं कि मैं लाइव रहूँगा, लेकिन 11 बजे आपको प्रीमियर हो जाएगी। मैं पहले ही बना के रख लूँगा, रात में ही बना के रख लूँगा, लेकिन 11 से 11 बजे ही मिलेगा। मतलब ये मैं ट्राई करूँगा, मतलब अपना 100% दूंगा कि मैं लेट ना करूँ। प्लानिंग आपको उसके बाद प्लानिंग चैप्टर, प्लानिंग में 2 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे 12 प्लान हैं। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार की बहुत सारी स्कीम आपकी बुक में दी हुई है, ये सारे स्कीम डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पार्ट बनेंगे, फिजिकल पॉलिसी के 2 पार्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन, इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड, और एक रिपोर्ट आती है सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, और इकोनॉमी सर्वे 2 पार्ट में बजट आएगी, और उसके बाद एक आएगा सेंसस। सेंसस वाला मैंने नहीं लिखा है, सेंसस भी वाले हम डिस्कस करेंगे, तो सेंसस 2011 वाला। क्लियर। तो इससे हमारा एकदम कंप्लीट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पीपीटी में बनाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है, बट अच्छे से मैं करके दूंगा आपको। बट आपका काम है कि शेयर करो
और शेयर करने के साथ आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ किसी से, अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करना। क्लियर? चलिए, थैंक यू।